नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको नए साल की नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जो नया साल है वो मंगलमय हो। आप खूब सारा पैसा कमाए, शेयर मार्केट के अंदर ऐसे ही नॉलेज गेन करते रहिए और पैसा बनाते रहिए। चलिए आप बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमारी वीकली एनालिसिस वीडियो, जिसके अंदर हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं वो कहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकते हैं। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ एनएससी इंडिया की साइट पे। यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं निफ्टी 50 की पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिससे बेसिकली हमें पता लगता है निफ्टी 50 की वैल्यूएशन का। तो यहाँ पे जो मैंने डेटा लगाया है वो लगाया है 14 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक का जो डेटा है वो आपके सामने है। तो निफ्टी 50 की जो पी है यानी कि जो वैल्यूएशन आप देख सकते हैं 37 थी 14 दिसंबर को। फिर इसके इंक्रीज़ करते करते धीरे धीरे जो 1 जनवरी को जो हमारी लेटेस्ट जो क्लोजिंग हुई है उसके अंदर जो निफ्टी 50 की जो वैल्यूएशन है वो 38.55 है, यानी कि इसने अगेन अपना जो है ऑल टाइम हाई को टच किया है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी जो 50 है बहुत बहुत महंगा हो चला है। इसकी जो एवरेज वैल्यू रहती है, मैं ऑलमोस्ट हर वीकली एनालिसिस वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसकी जो एवरेज वैल्यू है 22 से 24 के आसपास रहती है। यानी कि जो निफ्टी 50 है वो ओवरऑल काफ़ी महंगा हो चला है। इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारे एफआईआई हैं वो लगातार बाइंग करे जा रहे हैं। जो मेजर जो सेंट्रल बैंक होते हैं उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी लो कर दिया है। इसकी वजह से जो मार्केट के अंदर है वो लिक्विडिटी एक तरीके से काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। इस तरीके से मतलब एक मार्केट के अंदर एक बबल बन रहा है जिसको मैं लिक्विडिटी बबल भी बोल सकता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस टाइम पे कम से कम आप अगेन कोई भी नया लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हाँ, आप 1 से 2 शेयर या जैसे भी आपकी कैपेसिटी है, जैसा आपका पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से आप इंडिविजुअल शेयर्स में आप हर महीने, वीकली, आपका जैसा भी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से आप पैसा लगा सकते हैं। एसआईपी मोड में आप उठा सकते हैं या फिर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको, ये जो मूवमेंट है इसको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज़ कोई भी पैसा, जो लमसम पैसा है किसी भी शेयर के अंदर मत डालिए। ये एक लिक्विडिटी बबल है, हो सकता है ये कभी भी ब्रस्ट हो जाए। तो फिलहाल के लिए मेरी आपसे यही सजेशन रहेगी कि निफ्टी 50 का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है और आप एसआईपी मोड में पैसा लगा सकते हैं। लमसम कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। निफ्टी 50 का वीकली जो चार्ट है आपके सामने है। यहाँ पे आपको एक बोल्ड पिंक कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी जो इसके लिए 2018 से रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ मल्टीपल टाइम इसने निफ्टी 50 ने रेजिस्टेंस लिया है और इसका जो ब्रेकआउट है वो मैंने आपको बताया था कि इसका ब्रेकआउट हो गया। और ब्रेकआउट के बाद जो निफ्टी 50 है लगातार हाई पे हाई बनाया जा रहा है। यानी कि टेक्निकली अगर चार्ट के ऊपर देखें तो निफ्टी 50 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। निफ्टी 50 का डेली चार्ट आप देखिए, यहाँ से जब इन्हें इसने जो अपर मूवमेंट स्टार्ट किया था, अगर इसको पूरे को मैं अगर चैनलाइज करूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके का अपवर्ड चैनल आपको दिखाई देगा। ये चैनल का अपर पार्ट है, ये चैनल का लोअर पार्ट है। अपर पार्ट से रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर लोअर पार्ट से सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर की तरफ फिर से चला जाता है। तो ये देखिए आपको डेली चार्ट के ऊपर ये चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ साथ एक मूवमेंट आपने नोट किया होगा जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी चैनल के अपर पार्ट पे जाता है ये बड़ी एक रेड कैंडल बनाता है, फिर नीचे की तरफ आ जाता है। या फिर आप देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट देता है ऊपर की तरफ छोटी छोटी ग्रीन कैंडल देता है, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है, फिर से नीचे की तरफ आता है, फिर छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनाता है और फिर से एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का जो ट्रेंड है वो निफ्टी 50 फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए आप, जो जो कैंडल है वो हमारी 25 नवंबर की कैंडल है जो काफ़ी बड़ी रेड कैंडल थी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेली चार्ट के ऊपर इसने निफ्टी 50 ने काफ़ी सारी जो इनडिसिसिव कैंडल थी वो बनाई थी। एंड देन फाइनली जो है 21 दिसंबर के दिन आपको बहुत बड़ी एक रेड कैंडल दिखाई दी होगी। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फिर से छोटी छोटी जो ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है और हो सकता है 2 से 3 और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक ये फिर से एक बड़ी रेड कैंडल बना सकता है। क्योंकि जो निफ्टी 50 का जो पास्ट ट्रेंड है वो हमें कुछ इसी तरीके का जो डेटा है वो दे रहा है। अगर हम बात करें निफ्टी 50 का नेक्स्ट वीक के अंदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की, तो जो 14,050 से 60 का जो एरिया है वो इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा।
साथ साथ अगर आप इसके अंदर और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाए, अगर मैं इसको ओवरली टाइम फ्रेम के अंदर करूं तो आप देख पा रहे होंगे एक ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस लाइन है, जिसके जो इस निफ्टी फिफ्टी इसको बहुत अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने लिया है। तो अगर इस जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है, इस अगर ट्रेंड लाइन को निकाल देता है निफ्टी फिफ्टी, इन डैट केस फिर ये जो वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, जो इस पूरा जो चैनल है इसके अंदर एक सब चैनल का या सब रेजिस्टेंस लाइन का एक फॉर्मेशन कर रही है। ये देखिए ये इसके लिए ऑलमोस्ट नवंबर से वैलिड है, तो इसको टच करने की कोशिश कर सकता है। इन डैट केस से 14,100 से लेके 14,150 200 तक के हमें लेवल दिखा सकता है, सिर्फ अगर ये इस रेजिस्टेंस लाइन को क्लियर करके ब्रेकआउट देके, यानी कि 14,060 के ऊपर ही अगर ये क्लोज करे, तभी हमें इसके अंदर बाई साइड के अंदर जाना है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो मैं एक बार फिर से इसको डेली चार्ट में लगाता हूं। तो सपोर्ट का जो एरिया होगा मेरा, वो होगा 13,800 से लेके 13,770 का एरिया। ये पूरा जो एरिया है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि हमें जब सेल साइड में जो जाना है वो कम से कम 13,750 के नीचे क्लोज करे, तभी हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी के अंदर हो सकता है अब करेक्शन आ सकती है। साथ साथ जो इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट रहेगा, बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जो मैंने आपको वीकली चार्ट के अंदर समझाया था, वो अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। तो 13,100 से लेके 12,800 तक का जो पूरा जो एरिया है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए कम से कम इसको 12,700 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। अगर निफ्टी 12,700 के नीचे क्लोज कर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अब जो निफ्टी फिफ्टी का जो ट्रेंड है वो एकदम रिवर्स हो गया है। हमें अपनी सारी जो पोजीशन है, सारी होल्डिंग है, उसको कट कर देना चाहिए। तो हम लोगों ने बड़े और छोटे सारे टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी फिफ्टी को देख लिया। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, 14,060 से 70 के ऊपर ही हमें इसके अंदर बाइंग के अंदर जाना है, और सेल के अंदर हमें कम से कम 13,750 के लेवल का वेट करना है। शॉर्ट टर्म के लिए आप 13,860 के अगर नीचे जाए तो ये 13,750 तक का आपको लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। चलते हैं हम निफ्टी बैंक के चार्ट पर। निफ्टी बैंक का जो डेली चार्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पे भी मैंने जो पूरा अप ट्रेंड है उसको चैनलाइज किया है। आप देख सकते हैं ये जो अपर पार्ट है वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और लोअर पार्ट से सपोर्ट लेता है। इसने जब इसका ब्रेकआउट दिया था उसके बाद इसने शानदार मूवमेंट दी है। अब इसके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा एरिया होगा 31,650 के आसपास का एरिया। मैंने आपको क्लियर कट बताया था लास्ट जो मेरी वीकली एनालिसिस वाली वीडियो थी कि निफ्टी फिफ्टी जो निफ्टी बैंक का जो टारगेट होगा वो 31,500 से लेकर 31,600 तक का होगा। वो हमारा जो टारगेट है इसने अचीव कर दिया। अब यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस की लाइन देख पा रहे होंगे जो कि इसके लिए 18 नवंबर से वैलिड है। अगर उसको भी ये निकालने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये हमें आसानी से 32,100 से लेके 32,100 तक के लेवल भी ये हमें दिखा सकता है। अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो निफ्टी बैंक के अंदर जो सपोर्ट एरिया है वो होगा वो 31,000 का होगा। 31,000 के नीचे क्लोज करेगा तो हमें ये फिर 30,500 से लेकर 30,400 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर 30,400 के नीचे 30,350 के नीचे अगर क्लोज करता है, इन डेट केस फिर ये हमें 29,000 तक के लेवल दिखा सकता है। 29,000 का जो लेवल होगा वो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर उसके नीचे भी ये क्लोज कर देता है, इन डैट केस फिर हम मानेंगे कि निफ्टी जो बैंक है उसके अंदर जो करेक्शन है वो काफ़ी डीप हो सकती है। इसके अंदर भी अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी कि आवरली के अंदर जाएं तो आप देख पा रहे होंगे इसने एक रेंज की फॉर्मेशन शुरू कर दी है। आप देखिए यहाँ ये जो रेंज का अपर पार्ट है जो है लगभग 31,400 के आसपास, और जो लोअर पार्ट है वो है हमारा करीब करीब 31,000 के आसपास। तो इसने जो रेंज बनाई है लगभग 400 पॉइंट की रेंज बनाई है। इसको जिस भी साइड ये ब्रेक करेगा हमें 300 से 400 पॉइंट की जो मूवमेंट है वो आसानी से मिल सकती है। अगेन अगर ये इस रेंज को अपर साइड में ब्रेक करता है तो फिर हमें 31,600-700 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगेन ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है इसको ही निकाल लेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि ये 32,000 से लेकर 32,100 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। तो ये बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 1445 के आसपास है। 1445 को ये निकालता है तो ये 1460 से लेके 65 तक के लेवल हमें दिखा सकता है।
1465 के बाद इसके अंदर जो है वो मेजर ब्रेकआउट होगा। इन डेट केस ये हमें 3 से 4% की जो मूवमेंट है वो दिखा सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 1350 का जो एरिया है वो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 1350 के नीचे ये हमें 1300 से लेके 1310 तक के लेवल दिखा सकता है। अगेन जो मेजर ब्रेकआउट होगा इसके अंदर वो 1465 के अबो ही होगा। आईसीआईसीआई बैंक के डेली डेली चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 540 से 550 को टच करने की कोशिश करेगा। इसने लगभग 540 का हाई मारा है। अब 540 के ऊपर इसका जो रेजिस्टेंस का एरिया होगा वो होगा 550 का। 550 के अराउंड इसका ऑल टाइम हाई है। अगर इसको भी निकाल देता है तो इसके अंदर जो होगा वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। इन डेट केस ये काफ़ी बड़ी मूवमेंट दे सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 524 के अराउंड इसका सपोर्ट मुझे इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो ये हमें 515 के लेवल दिखा सकता है। उससे नीचे जो इसका सपोर्ट का जो लेवल है वो है 490 के अराउंड। साथ साथ आपको यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस की लाइन भी दिखाई दे रही होगी। तो 550 का जो एरिया है वो इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि ये जो लाइन है और इसका जो ऑल टाइम हाई है दोनों 550 के अराउंड जो है यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं या फिर टच कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मैंने जो आपको टारगेट दिया था 2050 के आसपास का दिया था, तो इसने जो हाई मारा है लगभग 2030 का मारा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका चार्ट भी काफ़ी बुलिश है, आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। दोबारा से जो अपना हाई है यानी कि 2030 का निकालेगा तो ये 2050 से लेके 2100 तक के भी लेवल दिखा सकता है। साथ साथ जो मैंने आपको लास्ट वीक भी एक रेजिस्टेंस लाइन बताई थी जो इसने 2019 से इसका जो रेजिस्टेंस ले रहा था इसका भी इसने ब्रेकआउट फाइनली दे दिया है। साथ साथ इसके अंदर एक सपोर्ट लाइन भी आपको दिखाई दे रही होगी शॉर्ट टर्म की, इससे भी ये साथ साथ सपोर्ट ले रहा है। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो इमीडिएट 2030 का होगा, और जो सपोर्ट होगा वो होगा इसका लगभग 1960 के आसपास। 1960 के नीचे ये हमें 1890 या फिर 1900 तक के लेवल दिखा सकता है, ये इसका सपोर्ट होगा। अब बात करेंगे एसबीआई की। एसबीआई में भी मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि 280 से 85 का जो एरिया है वो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक इम्पोर्टेंट हर्डल है। साथ साथ यहाँ पर आप एक पिंक कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, जो इसके लिए लगभग 2019 से रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है और लगभग इसी के आसपास ये फिलहाल अभी खड़ा हुआ है। तो अगर ये 285 को निकालने में कामयाब हो जाता है तो इसके लिए एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो सकता है, जो इसको आसानी से 300 और उससे भी ज़्यादा के टारगेट इसके लिए आसानी से अचीव इसके अंदर हमें हो सकते हैं। अगर सपोर्ट की बात करें तो 265 का इमीडिएट सपोर्ट है। 265 के नीचे हमें ये 250 तक के लेवल दिखा सकता है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक का जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 640 टू 645 का जो एरिया है वो इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ही निकाल देता है तो हमें इसे 670 तक के लेवल दिखा सकता है। साथ साथ अगेन इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस लाइन है जो इसके लिए लगभग 2019 से वैलिड है। अगर इसको ये निकाल देता है तो फिर हमें ये 700 से लेके 750 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो फिलहाल इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा 640 टू 645 का एरिया, जो इसको 670 तक ले जा सकता है। 670 के ऊपर फिर हमें ये 700 से लेके 750 तक के लेवल दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 595 के अराउंड इसका इमीडिएट सपोर्ट है। इसको ब्रेक करने के बाद ये हमें 570 तक के लेवल दिखा सकता है। चलते हैं अब रिलायंस के ऊपर। रिलायंस का जो इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया है वो होगा हमारा 1975 के अराउंड। 1975 को ब्रेक करने पर ये 1920 तक के लेवल दिखा सकता है। 1920 के नीचे जो इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट होगा अभी फ़िलहाल के लिए वो होगा हमारा 1840 से 50 का एरिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक मैंने पिंक कलर की लाइन ड्रॉ करी है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो अब ये जो एरिया होगा 1840 से 1850 का, इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। ये रेजिस्टेंस लाइन जो है इसके लिए अब सपोर्ट का काम कर सकती है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में हमें दिखाई दे रहा है वो होगा 2040 का। 2040 के ऊपर ही हमें इसके अंदर बाइंग साइड में जाना है। इन डैट केस ये हमें 2090 से लेके 2100 तक के लेवल दिखा सकता है। चलते हैं अब एचडीएफसी के ऊपर। एचडीएफसी ने जब से अपना जो ऑल टाइम हाई निकाला है जो है इसका लगभग 2500 के आसपास, तो तब से ये बहुत शानदार बुलिश मोमेंटम में चला हुआ है। यहाँ पे एक छोटी सी आपको रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही होगी जो इसके लिए लगभग 11 नवंबर से वैलिड है। अगर ये उसको निकाल देता है तो उसका जो इमीडिएट जो लेवल है हमारा वो है 2600 का, यानी कि जो इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 2600 का जो लेवल है
वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इसको ये निकाल देता है तो इसके अंदर हमें 2 से 3% की शॉर्ट मूवमेंट मिल सकती है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 2500 का लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 2500 के नीचे अगर ये क्लोज करता है इन डेट केस हमें ये 2400 तक के लेवल भी दिखा सकता है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 2360 के आसपास, यानी कि इसके अंदर हमें बेसिकली 2600 का वेट करना है। 2600 के ऊपर हम इसके अंदर बाइंग पोजीशन में जा सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट भी अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने होल्ड कर रखा है तो आप इसको होल्ड करिए, कोई समस्या नहीं है। अगेन इसका जो सपोर्ट का जो लेवल होगा या फिर हमारा जो स्टॉप लॉस का लेवल होगा वो 2350 का होगा। 2350 के नीचे अगर क्लोज करे तो ही हमें इसके अंदर एग्जिट करना है। मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि जो 2400 का लेवल है वो इसके लिए थोड़ा सा हर्डल का काम कर सकता है। उसी के आसपास ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ये आसानी से आपको 2500 तक के लेवल दिखा सकता है। आईटीसी का डेली चार्ट आपके सामने है। आईटीसी भी बुलिश बना हुआ है। इसके लिए जो सपोर्ट का एरिया है वो 200 का एरिया होगा, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो लगभग 215 का, 215 को निकालेगा ये तो 218 से 220 तक जा सकता है। ये भी शेयर काफ़ी बुलिश मोमेंटम में है। 220 को निकालने के बाद इसके अंदर हमें 230 से 35 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। अगर आप इस शेयर के अंदर पोजीशन है तो आप इसके अंदर कंटिन्यू रखिए। एसएल अब इसके अंदर 195 के राउंड का आप लगा सकते हैं। चलते हैं टीसीएस के ऊपर। टीसीएस भी बुलिश बना हुआ है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा 2960 का होगा, और इमीडिएट सपोर्ट होगा इसका वो होगा 2840 से लेके 2850 का। अगर ये 2840 के नीचे क्लोज करता है तो इन डैट केस ये फिर हमें 2800 से लेके 2760 तक के लेवल दिखा सकता है। बाई साइड के अंदर हमें 2960 के ऊपर ही इसके अंदर बाई साइड के अंदर जाना है। आज का लास्ट शेयर है इन्फोसिस। इन्फोसिस भी काफ़ी बुलिश बना हुआ है। इसके अंदर जो इमीडिएट जो सपोर्ट का एरिया है वो 1225 से 1220 का एरिया है। अगर उसको ब्रेक करता है इन डैट केस ये 1180 के आसपास आ सकता है। 1180 के ऊपर इसको डबल सपोर्ट मिल सकता है। एक तो इसका जो प्रीवियस हाई है वो, और सेकेंडली आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही होगी पिंक कलर की, तो इसके लिए 1180 का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके अंदर आपकी पोजीशन है तो आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका जो मोमेंटम अब भी काफ़ी बुलिश है। यहाँ पे अगर देखें तो इसने कभी करीब पूरा 1 वीक इसने कंसोलिडेट किया है, और कंसोलिडेट करने के बाद इसने जो इसका जो हाई था 1260 के आसपास का उसको निकाला है। तो आप इसके अंदर कंटिन्यू अपनी जो पोजीशन है वो बना के रख सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो 1180 तक का लगा सकते हैं। और अगर आपने रिस्क नहीं लेना है तो आप इसके अंदर 1220 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी जो पोजीशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब ये अपना जो प्रीवियस हाई है यानी कि 1266 के आसपास अगर 1266 को निकालता है तो अगेन आपको ये 2 से 3% की शानदार मूवमेंट नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवेट्स जो स्टॉक्स है उसकी एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।